दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते तो इसकी एक ही वजह है कि आप शुरू से ही बड़े सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। दोस्तों, आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आप छोटे छोटे इंग्लिश फिक्रात की प्रैक्टिस करेंगे और उन फिक्रात को बोल चाल में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो लेसन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 88 छोटे छोटे इंग्लिश फिक्रात की, जिनकी मदद से आप बआसानी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। इस लेसन को बाद में रिवाइज करने के लिए आप इस लेसन के PDF नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी इंग्लिश सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं 88 छोटे छोटे इंग्लिश फिक्रात। दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस लेसन को इसी वीडियो में ही अच्छी तरीके से सीख लें। उसके लिए आपने मेरे साथ साथ दोहराते रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको इस लेसन को बाद में देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 1 आ जाता है हमारे पास, फाइंड हिम। फाइंड हिम। दोस्तों, फाइंड हिम का मतलब है उसे ढूंढो। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना और हिम हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए, और इसका सेंटेंस का मतलब हुआ उसे ढूंढो, यानी लड़के को ढूंढो, उसे ढूंढो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सो सो। सो सो। सो सो का मतलब है बस ठीक, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है, सो सो का मतलब है बस ठीक, ना अच्छा ना बुरा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉलो मी। फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे आओ। फॉलो का मतलब है पीछे, मी मेरे। ठीक है, मेरे पीछे आओ। इट्स ओके। इट्स ओके। इट्स ओके का मतलब है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुट ऑन। पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहन लो, पहन लो। कोई चीज़ पहनने के लिए आप यूज़ करेंगे ये वाला सेंटेंस, पुट ऑन। बैड लक। बैड लक का मतलब है किस्मत ही खराब है, बुरी किस्मत। यानी आपके साथ कोई अजीब किस्म का मामला पेश आ जाता है, आपके साथ कोई अच्छा काम नहीं होता है, तब आप यूज़ करेंगे बैड लक। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वॉक बिहाइंड। वॉक बिहाइंड, पीछे चलो। वॉक का मतलब होता है चलना, बिहाइंड पीछे, पीछे चलो। फॉलो देम। फॉलो देम। देम को दोस्तों यूज़ करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए। इस तरह से फॉलो देम का मतलब है उनके पीछे जाओ, उनको फॉलो करो, उनके पीछे चलो। डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ नहीं। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। वॉक अहेड। वॉक अहेड। वॉक अहेड का मतलब है आगे चलो। वॉक का मतलब है चलना, अहेड आगे। ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब है ठीक है, ठीक। गुड लक। गुड लक का मतलब है अच्छा हो। किसी को दुआ देने के लिए, किसी को विश करने के लिए कि आपके साथ अच्छा हो, हम यूज़ करते हैं गुड लक। गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब है शब बखैर। सोते वक्त गुड नाइट यूज़ किया जाता है। फॉलो हिम। फॉलो हिम का मतलब है उसके पीछे जाओ। एंजॉय योर सेल्फ। एंजॉय योर सेल्फ, मज़े करो। टू मच। टू मच का मतलब है बहुत ज़्यादा। चीयर अप। चीयर अप का मतलब है खुश हो जाओ। कम ऑन। कम ऑन का मतलब है आओ भी, आगे आओ। दोस्तों, कम ऑन को हम यूज़ करते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए। अगर कोई हिम्मत हार जाता है, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं कम ऑन।
यानी किसी को आप कोई काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो आप यूज़ करेंगे कम ऑन। आओ भी, आगे आओ। डोंट बोदर, डोंट बोदर। डोंट बोदर का मतलब है तकल्लुफ मत करो, ठीक है। डोंट का मतलब है नहीं करो, बोदर तकल्लुफ यानी तकलीफ मत करो, खुद को तकलीफ ना दो। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम होता है अगली बार। स्टे अवेक, स्टे अवेक, जागते रहो। नॉट वेल, नॉट वेल का मतलब है ठीक नहीं, अच्छा नहीं। वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब है ध्यान से, एहतियात से। रन अवे, रन अवे का मतलब है भाग जाओ। आस्क योर सेल्फ, आस्क का मतलब होता है पूछना, योर सेल्फ, यू से योर सेल्फ है, यानी आप किसी आगे वाले बंदे से ये कह रहे हैं कि आस्क योर सेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि खुद से पूछो। आप उसे ये कह रहे हैं कि अपने आप से पूछो, खुद से पूछो। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, बस अभी अभी, बस अभी। स्माइल प्लीज, प्लीज मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, प्लीज मुस्कुराओ। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब है कभी कभार, कभी कभार, ऑफ एंड ऑन। नॉट मी, नॉट मी का मतलब है मैं नहीं, या आप नॉट मी का मतलब ये भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं, ठीक है। मी का मतलब है मुझे, नॉट मी मैं नहीं या मुझे नहीं। डोंट टॉक, डोंट टॉक, बात मत करो। थैंक यू, जब आपको कोई फेवर देता है, आपके लिए कुछ करता है, तो आप उसे आगे से इंग्लिश में ये कहेंगे, थैंक यू, आपका शुक्रिया। टेल समथिंग, टेल समथिंग, कुछ बताइए। ओनली टू, सिर्फ दो। सी यू, सी यू का मतलब है फिर मिलते हैं, और बाद में मिलते हैं को इंग्लिश में कहेंगे सी यू लेटर। ओके देन, अच्छा फिर। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, रोको मत, या आप ये भी कह सकते हैं रुको मत, ठीक है। डोंट स्टॉप, डोंट का मतलब होता है नहीं, स्टॉप रोको या रुकना, ठीक है। रोको मत या रुको मत। रन फास्ट, रन फास्ट का मतलब है तेज दौड़ो। कम फास्ट, कम फास्ट का मतलब है जल्दी आओ। टॉक स्लोली, टॉक स्लोली, धीरे बात करो या आहिस्ता से बोलो। टॉक का मतलब होता है बोलना, कोई बात करना, स्लोली होता है आहिस्ता से, धीरे से। लव मी, मुझे प्यार करो, मुझे मोहब्बत करो। वॉक स्लोली, आहिस्ता चलो। मैरी मी, मुझसे शादी करो। मैरी होता है शादी करना, मी मुझसे। इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इट्स ग्रेट, ग्रेट होता है बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत आला। वेरी वेल, अच्छे अंदाज से। कैच इट, कैच इट का मतलब है इसे पकड़ो। कैच होता है पकड़ना, इट ये या इसे। कैच इट, इसे पकड़ो या ये पकड़ो। नॉट हिम, नॉट हिम का मतलब है उसे नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिम यूज़ करते हैं लड़के के लिए, और अगर हमने कहना हो कि उसे नहीं यानी लड़की को नहीं, तो लड़की के लिए हम यूज़ करेंगे
नॉट हर। ठीक है, लड़की के लिए हर यूज़ किया जाता है HER, और लड़के के लिए हिम यूज़ किया जाता है। नॉट हर यानी उसे नहीं, लड़की को नहीं, और नॉट हिम उसे नहीं यानी लड़के को नहीं। राइट हेयर, राइट हेयर का मतलब है बस यहीं, यानी इसी जगह पर। राइट देयर, राइट देयर का मतलब है ठीक वहीं। राइट देयर, देयर का मतलब होता है वहां या वहीं, और हेयर का मतलब होता है यहां, इसी जगह पर। वॉक अवे, वॉक अवे का मतलब है चलते बनो। इग्नोर हिम, इग्नोर हिम का मतलब है उसे छोड़ो, उसे नज़रअंदाज करो। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, यानी किसी को सीरियस ना लेना, उसको उसके हाल पर ही छोड़ देना, उसकी बातों का गुस्सा ना करना। इसके लिए यूज़ करेंगे इग्नोर हिम, और लड़की के लिए इग्नोर हर। राइट इट, राइट इट का मतलब है इसे लिखो, इसे लिखो। नाउ रीड, अब पढ़ो। नाउ का मतलब है अब, रीड पढ़ो। नाउ रीड, अब पढ़ो। स्टॉप दिस, स्टॉप दिस का मतलब है इसे रोको। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, दिस इसे, इसको रोको या इसे रोको। आस्क हर, आस्क हर का मतलब है उससे पूछो। हर यूज किया जाता है लड़की के लिए। आस्क हर, उससे पूछो यानी लड़की से पूछो। टेक ऑफ, टेक ऑफ होता है उतारना। ठीक है, उतार दो, टेक ऑफ उतार दो। जिस तरह से हमने पुट ऑन पढ़ा था, पहन लो, इसी तरह से टेक ऑफ उतार दो, यानी कोई चीज़ उतार दो। जैसे शूज़ हैं, शर्ट है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे टेक ऑफ। कीप लेफ्ट, कीप लेफ्ट होता है बाएं रखना। ठीक है, बाएं रखो। कीप लेफ्ट यानी बाएं तरफ रखो, लेफ्ट की तरफ रखो। कीप राइट, कीप राइट होता है दाएं रखो। कीप राइट, राइट होता है दाएं, दाएं रखो। टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट होता है बाएं मुड़ो। लेफ्ट बाएं, टर्न मुड़ना, बाएं मुड़ो। टर्न राइट, टर्न राइट होता है दाएं मुड़ो। टर्न राइट, दाएं मुड़ो। लुक अहेड, लुक अहेड आगे देखो। अहेड होता है आगे, लुक देखना, आगे देखो। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड होता है घूम जाओ। ब्रिंग फूड, ब्रिंग फूड का मतलब है खाना लाओ। ब्रिंग का मतलब है लाना, फूड खाना। हैव वन, हैव वन होता है लीजिए ना एक, यानी एक लीजिए ना, कोई एक चीज़ लेना। ठीक है, ये तब यूज़ करेंगे जब आप किसी को कोई चीज़ सर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को दोस्तों ये आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी को कोई चीज़ सर्व करते हैं, कोई चीज़ पेश करते हैं, और आप कहते हैं लीजिए ना एक, एक लेना इसमें से। ठीक है, जैसे आप कह लें कि आप किसी को चाय के कप पेश करते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं लीजिए ना एक। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हैव वन, हैव वन। स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड होता है राब्ते में रहना, यानी राब्ते में रहिए। स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड होता है राब्ते में, और स्टे का मतलब होता है रहना, राब्ते में रहना, स्टे कनेक्टेड। बी देयर, उधर ही रहना, उसी जगह पर रहना, उधर ही रहना, बी देयर। लेट्स मीट, चलो मिलते हैं। लेट्स मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, मुलाकात करना। लेट्स मीट, चलो मिलते हैं। थिंक अगैन, फिर से सोचना, दोबारा सोचना। थिंक होता है सोचना, अगैन दोबारा, फिर से। लीव इट, छोड़ो इसे।
लीव इट, छोड़ो इसे। गिव अप होता है हार मान लो, ठीक है, हार मान लेना, गिव अप। थिंक ट्वाइस होता है 2 बार सोचो। थिंक का मतलब है सोचना, ट्वाइस 2 बार। इसी तरह से थिंक वंस यानी 1 बार सोचो, थिंक ट्वाइस 2 बार सोचो, थिंक थ्राइस यानी 3 बार सोचो। इसी तरह से आप अपने लिहाज से सेंटेंस सेट कर सकते हैं। थिंक ट्वाइस का मतलब है 2 बार सोचो। फिनिश इट का मतलब है इसे ख़त्म करो, इसे ख़त्म करो। प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस होता है वादा करना, मी मुझसे। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। योर टर्न, आपकी बारी। टर्न होता है बारी, योर यानी आपकी बारी। दैट्स वंडरफुल, ये तो अच्छी बात है। दैट्स वंडरफुल का मतलब है ये तो अच्छी बात है। वंडरफुल होता है अच्छी बात, बहुत अच्छा है। आप ये भी कह सकते हैं ये तो बहुत अच्छा है। दैट्स का मतलब है दैट इज वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। जस्ट बैक अवे, बस पीछे हट जाओ। जस्ट बैक अवे यानी पीछे हट जाओ। पुल योरसेल्फ टुगेदर, खुद को संभालो। पुल योरसेल्फ टुगेदर, खुद को संभालो। नथिंग लास्ट्स फॉरएवर, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। सी फॉर योरसेल्फ का मतलब है खुद ही देख लो, खुद ही देख लो, अपने आप देख लो। ग्रैब अ सीट, बैठ जाओ, ग्रैब अ सीट, बैठ जाओ। टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त हर जख्म भर देता है। हील्स का मतलब होता है जख्म का भरना, एवरीथिंग हर एक चीज। डोंट बी हेस्टी, जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हेस्टी। लेट्स नॉट बी हेस्टी, चलो जल्दबाजी नहीं करते, लेट्स नॉट बी हेस्टी। स्टॉप इट, बस भी करो, स्टॉप इट, बस भी करो। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। इस सेंटेंस का मतलब है बहुत हो गया। वेयर टू गो, कहां जाना है, वेयर टू गो, कहां जाना है। मेक हर लाफ, उसे हंसाओ। ट्राई दिस आउट, इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो। ट्राई इट नाउ, इसे अभी ट्राई करो। ट्राई वंस अगेन, एक बार और ट्राई करो। वंस अगेन होता है एक बार और या एक बार फिर से या फिर से, ठीक है। ट्राई वंस अगेन, एक बार और ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें मैंने आपको सिखाए हैं 88 छोटे छोटे इंग्लिश फिक्रात जो आपको हेल्प करने वाले हैं रोज़मर्रा इंग्लिश बोलचाल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें और आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहें। आपसे मुलाकात होती है एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।